नमस्कार दोस्तों, मैं आर के श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कल ही शाम को बैठा हुआ था तो कुछ कंसल्टेशन लेने वाले एक दो लोग आए। उसमें गार्जियन लेवल के व्यक्ति भी थे और यूथ लेवल के भी थे। हालांकि दोनों से कंसल्टेशन अलग अलग हुआ, बट चर्चा में ये मालूम हुआ कि दोनों की मुख्य समस्या ये है कि बच्चा या बच्ची यानी लड़का या लड़की जॉब करने लगे या प्रॉपर सेटल हो गए, बट विवाह में विलम्ब आ रहा है या विवाह अभी नहीं हो पा रहा। और वो लोग काफ़ी उस संबंध में चिंतित दिखे, खासकर गार्जियंस ज़्यादा चिंतित दिखे। तो इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये समझाया जाए कि विवाह कब होगा, पहली बात। दूसरी बात, विवाह में आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ऐसे ज्योतिष में कौन से योग हैं जो आपको ये इशारा दें कि आपका विवाह कब होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, विवाह के लिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपकी उम्र, आपकी कैपेबिलिटी यानी आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करना चाहते थे, जो करना चाहते थे उस मुकाम पे पहुंच गए, तब आपके विवाह की जिज्ञासा आपके मन में आती है। इसमें हम जब ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो विवाह के लिए सप्तम भाव और सप्तमेश ये जवाबदार होते हैं। जब कभी भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव की या सप्तमेश की या सप्तमेश पर दृष्टि रखने वाले किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा आती है, या फिर गोचर बस सप्तमेश सप्तम भाव पर दृष्टि डालने लगता है, या सप्तमेश का कोई मित्र ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति अर्थात कि गुरु ग्रह जब कभी भी गोचर बस आपके सप्तम भाव पे, पंचम भाव पे, नवम भाव पे दृष्टिपात करता है तो आपका विवाह का योग बनता है। तो ये तो लगभग क्लियर है कि हर महादशा में हर ग्रह की अंतरदशा आती है, तो आपके ऊपर महादशा कोई भी क्यों ना चल रही हो, लेकिन सप्तमेश की अंतरदशा में या महादशा में विवाह होगा। ये भी क्लियर है कि हर ग्रह गोचर बस घूमता ही रहता है, तो आपका लग्न का सप्तमेश जब कभी भी आपके सप्तम भाव पे दृष्टिपात करेगा तब भी एक विवाह की संभावनाएं बनती हैं। गुरु भी गोचर बस जब भी लग्न में, तृतीय में, पंचम में, सप्तम में, नवम में या एकादश भाव में आता है तब भी विवाह की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ ही विवाह के लिए ये भी देखा जाता है, खासकर महिलाओं की कुंडली में, कि उनके गुरु की स्थिति क्या है। क्या गुरु या अन्य कोई ग्रह विवाह में प्रतिबंधक योग तो नहीं बना रहा, तो उसकी शांति के हम क्या उपाय करें। इसी प्रकार से लड़कों की कुंडली में देखा जाता है कि उनके जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, और यदि शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं है तो उसको अनुकूल करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, ये तो आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद में पता पड़ता है। अब सवाल उठता है कि लव मैरिज हो गया या अरेंज मैरिज होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, लव मैरिज के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि पंचम भाव यानी जो विद्या बुद्धि संतान का भाव है वही रोमांस का भाव भी है। तो पंचम भाव का या पंचम भाव के स्वामी के संबंध सप्तम भाव के स्वामी से, पराक्रम भाव के स्वामी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या तो युति द्वारा, दृष्टि द्वारा, स्थान परिवर्तन योग द्वारा ये स्थिति आती है, तब भी लव मैरिज की संभावनाएं 100% होती हैं। इसी प्रकार से यदि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव को राहु, शुक्र जैसे ग्रह प्रभावित करते हैं, तब भी संभावना होती है कि आपकी लव मैरिज होगी। शेष अन्य ग्रह स्थिति में व्यक्ति की जो है संभावना होती है अरेंज मैरिज होगी। आजकल एक परिपाटी और भी आ गई है, और ये परिपाटी का ये एक बहुत अच्छी स्थिति आई है कि लव होने के बावजूद भी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी माता पिता गार्जियंस भी उसको स्वीकृति देते हैं कि ठीक है,
ऐसी स्थिति कब बनती है? तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि आपका बृहस्पति, आपका शुक्र ग्रह, आपका सप्तमेश और पंचमेश क्या आपस में कहीं मित्रता का संबंध रख रहे हैं, कहीं सामंजस्य की स्थिति बन रही है, या सौम्य ग्रह की दृष्टियों में है, तब निश्चित रूप से। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ये ज्ञात किया जा सकता है कि आपके लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और होगी तो कब होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा। अब अगले एपिसोड में मैं आपको आपके जीवन के फिर इसी प्रकार के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।